हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आरआरबी एएलपी भुवनेश्वर जोन का फाइनल कटअप के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। हमारे पास जो आपका कुछ कैंडिडेट का डाटा है उसके आधार पर ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कितना यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जाने की संभावनाएँ हैं। ये आपका लगभग इस बार जो CBAT में जो एग्ज़ाम में कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट किए थे उनकी संख्या 5,678 थी। तो ये जो आपके कैंडिडेट है उनका क्या यहाँ पे स्कोर रहा है उसके आधार पर यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेड कटअप कितनी जाने की यहाँ पे संभावना है। भुवनेश्वर जोन के लिए हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो और अन्य भी जोन के बारे में थोड़ा हम डिटेल में यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि कितना जाने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका भुवनेश्वर जोन है, भुवनेश्वर जोन का आपका CBT 2 में कितना कटअप गया हुआ था। तो CBT 2 में आप यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो कटअप था वो आपका 61 था। वही आपका SC कैटेगरी के लिए 30 था, ST कैटेगरी के लिए 28 था, OBC के लिए 50 था और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे 40 कटअप गया हुआ था। तो इससे कितना बढ़ कर के आने की संभावना है भुवनेश्वर में आपका, तो यहाँ पे हम डाटा के बेसिस पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो जनरल कैटेगरी में इस बार जो वैकेंसी थी वो 412 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी थी। वही शेड्यूल कास्ट के लिए इस बार जो वैकेंसी है वो 141 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। वही ST के लिए बोले यहाँ पे तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 68 वैकेंसी है टोटल। OBC के लिए 254 आपका वैकेंसी है, 254 यहाँ पे आपका वैकेंसी है इस बार। और EWS कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपका इनका जो है कि 55 आपका वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भुवनेश्वर जोन में आपका है ये 930, जो कि ईस्टर्न कोस्टल रीजन के अंतर्गत आता है। तो ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे नीचे आप क्लियरली कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है कितने कैंडिडेट ने कितने मार्क्स लाए हुए हैं वो एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट में से 85 से ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी है, तो 4 है। और उनमें से आपका जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी का 1 कैंडिडेट है, OBC का 3 कैंडिडेट है। OBC के कैंडिडेट देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा स्कोर करके रखे हैं इस बार। और 80 से ज़्यादा लाने वाले कैंडिडेट की संख्या 30 है, जिनमें से 4 अनरिजर्व कैटेगरी के, 23 आपका OBC के और EWS के 2 हैं और SC कैटेगरी का 1 कैंडिडेट है। 75 से ज़्यादा कटअप लाने वाले जो मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट हैं CBT 2 के पार्ट ए में वो आपके हैं यहाँ पे 169। और अनरिजर्व कैटेगरी के आपके 31 कैंडिडेट हैं इसमें से, और OBC के 129 और EWS के 5 कैंडिडेट है, SC का 4 कैंडिडेट है। वही 70 मार्क्स लाने वाले आपके कितने हैं, तो यहाँ पे 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या 582 मिल जाएगी आपको। अनरिजर्व के आपके 87 है, OBC के 449 है, EWS के 14 है, SC के आपका यहाँ पे 28 कैंडिडेट हैं। तो और 70 से जैसे ही आप 65 में आते हैं तो कैंडिडेट की संख्या में यहाँ पे आपको जंप देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे 70 से 75 आते हैं तो ये 582 से डायरेक्टली यहाँ पे 1358 कैंडिडेट हो जाते हैं। मतलब 65 से 70 के बीच में कैंडिडेट की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। आपको अनरिजर्व कैटेगरी में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार रिक्वायर्ड है यहाँ पे वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पे 412 कैंडिडेट है। तो 412 कैंडिडेट को फिल करना है यहाँ पे आपका अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत। तो अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे जो सीट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो हमारा ये टोटल में से बनेगा जो कि अच्छे मार्क्स हैं उनके। ठीक है, सिर्फ अनरिजर्व वाले को हमें नहीं देखना है, क्योंकि इसमें अनरिजर्व वाले में वो भी कैंडिडेट आ जाएंगे, क्योंकि OBC वाले भी आ जाएंगे, EWS वाले भी आएंगे, SC वाले भी आएंगे, क्योंकि ये किसी के लिए भी रिजर्व नहीं होता है, अनरिजर्व इसका नाम ही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट अच्छा स्कोर कर रहे हैं सारे के सारे कैंडिडेट क्या हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत कंसीडर कर लिए जाएंगे। बाकायदे इनका आपका CBT 1 में भी ये अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत क्वालिफाई होना चाहिए, तभी वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। अदरवाइज किसी में भी CBT 1 या CBT 2 में किसी भी प्रकार से अपना रिजर्वेशन का बेनिफिट लिए हैं तो वो अपने कैटेगरी के अंतर्गत ही बने रहेंगे। तो यहाँ पे आपका अनरिजर्व कैटेगरी का जो कटअप बनने वाला है वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो आपको 412 कैंडिडेट चाहिए। तो यहाँ 70 के आसपास में देखेंगे तो आपको कितने कैंडिडेट मिल जाते हैं, 582 कैंडिडेट मिल जाते हैं, जिनका आपका मार्क्स जो है 70 या 70 से ज़्यादा है। ये 582 कैंडिडेट है। लेकिन यहाँ में से हम कुछ कैंडिडेट को एज्यूम करके चलें कि लगभग 60% कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो 60% कैंडिडेट को हम फेल एज्यूम कर लेंगे तो यहाँ पे जितना आपका 412 कैंडिडेट है उससे काफ़ी संख्या कम हो जाएगी। इस वजह से 70 से तो यहाँ पे कटअप है उसको कम जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है भुवनेश्वर जोन में। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो
कटअप लाइज करने वाला है वो 65 से 70 के बीच में होगा, क्योंकि आपका जैसे ही 65 में आते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट में हाई जंप देखने को मिलेगा। 1358 कैंडिडेट यहाँ पे हो जाते हैं। तो 412 पोस्ट के लिए इसका 60% हम फेल भी, आपका 50% भी फेल करके आपका एज्यूम करके यहाँ पे कंसीडर करें ना, तब भी ये कटअप आपका 70 से 65 के बीच में ही देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं 70 के क्लोज में कटअप जाने की यहाँ पे पूरी संभावना है। तो एक्सपेक्टेड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे इस बार जो कटअप जाने की जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है अकॉर्डिंग टू डाटा, जो हमारे पास डाटा है उसके बेसिस पे, तो ये लगभग 68 से 69 नंबर जाने की प्रोबेबिलिटी है कि 68 से 69 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सिक्योर जोन में खुद को मान सकते हैं। इतना एक्सपेक्टेड कटअप जाने की संभावना है। यहाँ पे साइको में कैंडिडेट ज़्यादा फेल कर जाते हैं तो 68-69 से आपका ये कटअप डाउन भी हो सकता है, लेकिन साइको में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो फाइनल कटअप आपका 68-69 से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपका कुछ इस रेंज में बढ़ने की चांसेस है। तो इससे आप मान के चले कि +2 प्लस -2 ये आप इतना कटअप जाने की अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत चांसेस है 68-69 से +2 -2 के लगभग में। ठीक है, अब बात करें कि हमारा ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं इस बार वो 254 कैंडिडेट चाहिए। तो 254 कैंडिडेट के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। और इनका जो कटअप गया था भुवनेश्वर जोन में, तो आप देख पाएंगे कि 50 गया हुआ था। तो अच्छा खासा आपका ओबीसी के लिए पहले ही आपका कटअप गया हुआ है भुवनेश्वर जोन में। तो इस बार जो है कि ये भुवनेश्वर जोन का यहाँ पे ओबीसी के जितने कैंडिडेट चाहिए, जो कि आपका 254 कैंडिडेट हैं, तो 254 कैंडिडेट आपको कहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये 254 कैंडिडेट जो है आप यहाँ पे यदि 70 की रेंज में देखते हैं तो 70 के रेंज में मैक्सिमम कैंडिडेट जो है ओबीसी वाले तो वो अनरिजर्व के अंतर्गत शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका ये इनका मार्क्स ही अच्छा है। तो जो भी मार्क्स अच्छे मार्क्स वाले हैं ओबीसी के वो अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जितना कैंडिडेट चाहिए उतने कैंडिडेट हमें 70 में नहीं मिल पाएगा, मतलब कि ये 65 में जाएंगे तो 1038 कैंडिडेट आपको यहाँ पे हैं। तो 1038 में से आपका कुछ कैंडिडेट को हम शिफ्ट कर लेते हैं। लगभग हम मान के चलें कि यहाँ पे इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि 70 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं, इनको हम पूरी तरीके से यदि अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत शिफ्ट कर दें, मतलब कि 450 कैंडिडेट को हम अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट कर देते हैं, तो बचे हुए जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे कटअप का एनालिसिस करना होगा। तो बचे हुए कैंडिडेट लगभग यहाँ पे 539 के लगभग कैंडिडेट बच रहे हैं, है ना। तो 539 कैंडिडेट में से आउट ऑफ इसका हम 60% कैंडिडेट ही यहाँ पे आपका पास मान के चलें, 40% को फेल मान के चलें। तो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट 254 चाहिए, उसके लगभग आपको यहाँ पे डाटा मिल जाता है। तो ये लगभग आपका कटअप जो है कहीं ना कहीं 65 के आसपास देखने को मिलेगी, लेकिन 65 से ये ज़्यादा होगा। 65 और 70 के बीच में इसका भी रेंज रहेगा आपका। अनरिजर्व और जो ओबीसी है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अनरिजर्व के लिए आपको बताएं कि 68 से 69, वही आपका यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी के लिए भुवनेश्वर जोन में जो एक्सपेक्टेड कटअप जाने की जो चांसेस यहाँ पे डाटा के अकॉर्डिंग लग रहा है, ये 65 से ज़्यादा होगा। 65 से ज़्यादा लगभग ये 66 प्लस आप मान के चल सकते हैं कि 66 प्लस यहाँ पे कटअप जाने की संभावनाएं दिख रही है डाटा के अकॉर्डिंग ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पे भुवनेश्वर जोन में 66 प्लस है मार्क्स, तो आप बिल्कुल से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकायदा आपका साइको में अच्छा स्कोर होना चाहिए, साइको भी मैटर करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल कटअप यहाँ पे 66 प्लस रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भुवनेश्वर जोन में दिख रही है। अब आगे आते हैं कि हमारा EWS कैटेगरी के समझते हैं कि EWS कैटेगरी में कितना कटअप जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस बार जो EWS कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 55 रिक्वायर्ड है यहाँ पे। जो 55 कैंडिडेट को फिल करना है यहाँ पे, और कटअप जो गया हुआ था भुवनेश्वर जोन में CBT 2 का, वो मिनिमम कटअप आपका गया हुआ था 40। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है कि ये 40 आपका मार्क्स गए हुए थे भुवनेश्वर जोन के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कितना बढ़ करके EWS के लिए यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो होने की संभावना है। तो EWS में हमें 55 कैंडिडेट चाहिए। ये 55 कैंडिडेट किस रेंज में मिल पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 55 कैंडिडेट EWS कैटेगरी में ये कहीं ना कहीं आपका 60 के आसपास देखने को मिलेगा कि 62 है। लेकिन क्या ये 60 आपका कटअप जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट, मान के चले कि आपका 40% कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, तो ये कटअप कहीं ना कहीं और भी नीचे चला जाएगा। ये यहाँ पे 55 में हम जाते हैं, 55 के रेंज में, तो यहाँ पे 95 कैंडिडेट ही मिल जाते हैं, जिनमें से आपका EWS के वो कैटेगरी, वो स्टूडेंट जिनका आपका मान के चले 70 या 70 से ज़्यादा है, ये 14 कैंडिडेट, ये तो आपके
अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट होने की ज़्यादा चांसेस है इनका, क्योंकि ये यदि वो CBT 1 में अच्छा स्कोर किए हैं तो ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत शिफ्ट हो जाएंगे, अनरिजर्व का सीट में वो चले जाएंगे। तो जो यहाँ पे आपका कैंडिडेट है तो उनमें से आपको ये कैंडिडेट को माइनस पहले करना होगा, उसके अकॉर्डिंग ये जो है कि ये 55 में भी आप देखें तो 55 में 95 कैंडिडेट ही मिल रहे हैं, जिसका हम 60% ही आपका एज्यूम करें तो ज़्यादा कैंडिडेट जितना चाहिए वो आपका नहीं मिल पा रहे हैं। और लेकिन हम जैसे ही 50 पे आते हैं तो 50 पे आपको कितना कैंडिडेट मिल जाते हैं, तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कितने कैंडिडेट की इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं 16 कैंडिडेट यहाँ से बढ़ जा रहे हैं। तो इससे आपका ये क्लियर समझ में आ रहा है कि ये जो कटअप है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 50 से 55 के बीच में रहने का EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। EWS में आपको कटअप का बहुत ही डाउन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि EWS जो है उनका कटअप डाउन जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ये लगभग कहीं ना कहीं ये 53 प्लस रहने की चांसेस है कि आपका 53 प्लस है तो आप यहाँ पे EWS कैटेगरी में खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड कटअप फाइनल आपका 53 प्लस रहने की पूरी संभावनाएँ दिख रही है। ALP में बाकायदे आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे LP का जो मार्क्स ALP बोल रहा हूँ मैं, साइको में आपका अच्छा मार्क्स होना चाहिए। तो साइको में आपका जो अच्छा मार्क्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा कि यहाँ पे कि ये जो फाइनल कटअप है वो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये आपका क्या है लगभग 53 प्लस के आसपास रहने की यहाँ पे चांसेस है। ओके, तो ये आपका EWS कैटेगरी के लिए हो गया। अब आगे क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है कि SC कैटेगरी के लिए कितना कटअप रहने की चांसेस है। तो SC कैटेगरी में यहाँ पे 141 कैंडिडेट यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। 141 कैंडिडेट का जो सीट है उसको फिलअप करने के लिए यहाँ पे जो मार्क्स है वो कितने के रेंज में वेरी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 141 जो कैंडिडेट हैं 65 तक में तो सिर्फ 95 कैंडिडेट ही मिल पा रहे हैं। 60 में जाते हैं तो आपको 184 कैंडिडेट मिल जाते हैं, और 55 में आपको यहाँ पे कितने मिल जाते हैं, तो ये लगभग आपको 299 कैंडिडेट देखने को मिल जाते हैं। तो इसका कट ऑफ कितना जाने के चांसेस है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही यहाँ पर आपका 70 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट 28 है। तो ये कैंडिडेट का अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट होने का इनके भी चांसेस है। तो इस वजह से यहाँ पे इनका भी कटअप आपका कहीं ना कहीं 55 से 60 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी है। तो 55 से 60 में जितना कैंडिडेट रिक्वायर्ड है वो यहाँ से मिल जाएंगे इनको। तो इस वजह से इसका आप बोल सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो एक्सपेक्टेड कटअप है तो वो फाइनल में कितना जाने की चांसेस है, तो ये फाइनल में लगभग ये बोल सकते हैं कि 56 प्लस रहने की चांसेस है। तो 56 प्लस यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का एक्सपेक्टेड कटअप इस बार जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है अकॉर्डिंग टू डाटा। जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट का यहाँ पे हमारे पास डाटा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 56 प्लस रहने की यहाँ पे संभावनाएं हैं। और अब आते हैं शेड्यूल ट्राइब का, तो शेड्यूल ट्राइब का कितना यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आप जब देखेंगे तो शेड्यूल ट्राइब का टोटल आपका 68 है, और इनका कटअप आपका CBT 2 में कितना गया हुआ था, तो मिनिमम कटअप आपका CBT 2 में ST कैटेगरी का 28 गया हुआ था। तो 28 से आपका कितना ये बढ़ करके जंप होकर के ये जो आपका फाइनल कटअप है वो होने की चांसेस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जितने कैंडिडेट है 68 रिक्वायर्ड हैं, वो 68 कैंडिडेट कहीं ना कहीं 55 में आपका 74 कैंडिडेट मिल जाते हैं, और 50 के रेंज में ये आपके 112 कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। मतलब ये 50 से 55 के बीच में यहाँ पे रहने की चांसेस है इसकी कटअप, क्योंकि यहाँ पे भी आप फिर से 40% को नेगलेक्ट करके चलेंगे, 60% का कैंडिडेट आप एज्यूम करके चलें कि 60% आपका यदि यहाँ पे साइको में पास करते हैं तो उनका ही यहाँ पे हम लेके चलें। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 50 से 55 के बीच में एक्सपेक्टेड कटअप जाने की संभावना है। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो एक्सपेक्टेड कटअप है वो कहीं ना कहीं आपको ये 52 प्लस की लगभग में देखने को मिलेगा। तो ये शेड्यूल ट्राइब का एक्सपेक्टेड कटअप है यहाँ पे। तो ये पूरी डाटा है, उसके बेसिस पे आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि कितना एक्सपेक्टेड कटअप है। तो ये इन सारी डाटा के बेसिस पे एनालिसिस करके ही आपको ये सारे और अदर मैटर्स को भी हम यहाँ पे पॉइंट में रख रहे हैं कि जो है कि साइको में जो है कि कितने कैंडिडेट पास हो सकते हैं क्वेश्चन का लेवल के अकॉर्डिंग। तो उसके बेसिस पे भी हम क्या करें कि लोगों को आपका जो है कि 15 जुलाई को जिनका हुआ था उनमें से आपका बहुत सारे कैंडिडेट को समझ ही नहीं आया था कि क्या आपका कितने टाइम मिलने वाला है मेमोरी टेस्ट ये सब में। तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का आपका वहाँ पे फेल होने के भी चांसेस है, और जिनका आपका 31 अगस्त को हुआ था उनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग अच्छा टी स्कोर ले आए। तो इस वजह से क्या है कि ये सारे मैटर को पॉइंट में रखते हुए जो एक्सपेक्टेड कटअप आपको बताया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें वीडियो को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है और कौन सा जोन का और चाहिए आपको वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।